अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वह फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल्स यूजिंग मैट लैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म का पता होना चाहिए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होती क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है कि कोई भी आपके पास सिग्नल है, ठीक है, अगर हमने उसका फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है तो उसके लिए बेसिकली हम लोग जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली दो तरह की होती है, कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्या मुराद है कि अब जो आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इस तरह डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्या मतलब है कि आपका जो सिग्नल होगा वो टाइम डोमेन में वो बेसिकली क्या होगा, आपका डिस्क्रीट सिग्नल होगा। तो अब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इसलिए करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो है वो हमारे सिग्नल का जो है वो एनालिसिस आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डोमेन में सिग्नल को एनालाइज करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू टाइम डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिग्नल है, जैसे साइनोसाइडल सिग्नल आपके पास साइन टी है। तब टाइम डोमेन में सिग्नल आपके पास साइन टी को अगर हम प्लॉट करें वो आपका क्या होता है, -∞ टू +∞ आपका सिग्नल होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम उसको कन्वर्ट करें हमारे पास जस्ट दो पल्सेज आती हैं, एक माइनस ओमेगा पे और एक प्लस ओमेगा पे, ठीक है। तो उन दो पल्सेस को जो है वो एनालाइज करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि -∞ टू +∞ हम पूरे सिग्नल को एनालाइज करें, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये कि सिग्नल का एनालिसिस ज़रा आसान हो जाता है, तो इसलिए हम जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, सिग्नल को जो है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर रहे होते हैं। तो इस लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखेंगे, ठीक है। तो अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में बेसिकली हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो होगा एक्स ऑफ टी के फॉर्म में सिग्नल, ठीक है, टाइम डोमेन में। और अगर हम उसकी फोरियर लें तो आपके पास जे ओमेगा के फॉर्म में बेसिकली आपके पास जो होगा उसकी फोरियर होगी, ठीक है। वो एक्स ऑफ जे ओमेगा के फॉर्म में बेसिकली इसका होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी। तो कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि आपका जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस होगा टाइम डोमेन में। तो कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ टी है आपके पास कंटिन्यूस सिग्नल है, ठीक है। अगर हमने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग जो है भाई इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हम सिंपल क्या करें, जो भी आपका टाइम डोमेन में सिग्नल है जिसका बेसिकली हमने फोरियर लेनी है, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेट कर लें -∞ टू +∞, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें ई जे ओमेगा टी, ठीक है। तो उसको भी रिस्पेक्ट टू टी अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास जो सिग्नल आएगा वो बेसिकली उसकी फ्रिक्वेंसी डोमेन होगी, ठीक है, वो सिग्नल जे ओमेगा की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो जैसे आप लोगों को अभी एग्जांपल गिवन है, ठीक है, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्टेंगल पल्स। अभी आपके पास रेक्टेंगल पल्स है, ठीक है, जो -t/2 से लेकर t/2 तक है, जो कि आपका एक्स ऑफ टी सिग्नल है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने जो है वो इसकी अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो हमारे पास सिंक सिग्नल आता है, इसको हम बेसिकली सिंक कह रहे होते हैं। तो इस तरह का हमारे पास सिग्नल आ रहा होता है जो साइन थीटा और थीटा की फॉर्म में आपके पास होता है, ठीक है, उसको हम सिंक सिग्नल कह रहे होते हैं। इसको आप आई थिंक प्रीवियसली देख चुके हो कि सिंक सिग्नल क्या होता है। तो रेक्टेंगल का आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है वो सिंक आती है, ठीक है। तो आप ये देखो टाइम डोमेन में सिग्नल एक्स ऑफ टी है तो फोरियर में एक्स ऑफ जे ओमेगा की फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करोगे, एक्स ऑफ टी जो आपका सिग्नल है इसकी वैल्यू 1 है, इसको इंटीग्रेट करोगे -t/2 से लेकर जो है वो +t/2 तक, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ये। तो अब जो अगर इसको आप लोग सिंपल जो है इंटीग्रेट करोगे तो जो आपका सिग्नल आएगा अगर हम उसको प्लॉट करें तो आपके पास ये सिंक की फॉर्म में सिग्नल आ रहा होता है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि आपके पास जो सिग्नल है वो जे ओमेगा की फॉर्म में आ रहा है। तो बेसिकली आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स आपके पास सिग्नल आ जाए, जब हम उसकी प्लॉटिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसमें दो पार्ट आते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम अलहदा प्लॉट कर रहे होते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अलहदा से प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि सिंपल आप जो है वो मैथमेटिकल इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैटलैब के थ्रू जो कि हमारा मेन टास्क है, मैटलैब के थ्रू हम लोग जो है वो कैसे सिग्नल की जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो ये आपका सिग्नल है टाइम डोमेन में u ऑफ टी प्लस 1/2 माइनस यू ऑफ टी माइनस 1/2t। ये बेसिकली आपके पास क्या है, स्टेप से बेसिकली हमने रेक्टेंगल बनाया है कि u ऑफ टी प्लस, ठीक है, 1/2 में से अगर हम माइनस कर दें ये तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, -t/2 से t/2 तक आपके पास एक सिग्नल आ जाएगा जो कि आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगल पल्स ही होगी। तो अगर इसकी हम फोरियर लें तो आपके पास सिंपल क्या आता है, साइन ओमेगा t/2 डिवाइड बाई ओमेगा, बट ये बेसिकली क्या है,
अगर हम इसको अपलोड करेंगे हमारे पास सिंक फंक्शन आएगा। इस टाइप का सिग्नल होता है आपके पास, जिसको हम साइन थीटा और थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, मैटलैब को तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग सिग्नल की फोरियर कैसे लेते हैं। तो इसी एग्जांपल को बेसिकली अगर हम लोग मैटलैब के थ्रू करें तो ये आप लोगों को एग्जांपल गिवन है, ठीक है। तो सिंपल पहले क्या किया है, सिम्स टी किया है, ठीक है। तो आपने हम एक सिंबॉलिक वेरिएबल ले लिया हमने टी, ठीक है। आप इसको प्रीवियस देख चुके होगे ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है। इसको हम प्रीवियस लैब में देख चुके हैं, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, ठीक है। तो हमने एक सिंबॉलिक वेरिएबल बना लिया टी के नाम से, ठीक है। अब यू ऑफ टी इज इक्वल टू हमने की हैवी साइड ऑफ टी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हैवी साइड ऑफ टी बिल्ट इन आपके पास आपको यू ऑफ टी देता है, ठीक है। अगर आप हैवी साइड ऑफ टी को सिंपल प्लॉट करोगे तो आपके पास क्या आता है, एक यू ऑफ टी सिग्नल आता है जो कि 0 से इन्फिनिटी तक आपके पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल पल्स बेसिकली है उसको बेसिकली उसकी फोरियर लेनी है। तो पहले हमें रेक्टेंगल जो है उसको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यू ऑफ टी सिग्नल आपके पास आ गया, स्टेप सिग्नल, ठीक है। अब स्टेप से हम लोग जो है वो किस तरह रेक्टेंगल बनाते हैं वो आप प्रीवियस भी देख चुके हो, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, अब ये सिंपल क्या किया हुआ, -2 से लेकर +2 तक हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल पल्स जो है वो उसको जनरेट किया, ठीक है। तो यू ऑफ टी +2 है, ठीक है आपके पास, ठीक है। इससे सिग्नल आपका जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यू ऑफ टी -2 है, ये राइट शिफ्ट है। तो यू ऑफ बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो यू ऑफ -t आपके पास ये होगा, सिग्नल 2 टाइम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस सिग्नल में से अगर हम प्लस जो आपका लेफ़्ट शिफ्टिंग में से राइट शिफ्टिंग को अगर हम माइनस करें तो आपको सिंपल -2 से +2 तक सिग्नल बच जाएगा। तो ये -2 से लेकर +2 तक आपके पास क्या आ जाएगी, एक रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। इसको हम प्रीवियसली देख चुके हैं। अच्छा, अब ये तो आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल आ गया एक्स ऑफ टी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूस सिग्नल की अगर हमने फोरियर फाइंड करनी है उसके सिंपल आपके पास फोरियर की कमांड आती है, मैटलैब की बिल्ट इन कमांड है फोरियर की। फोरियर ऑफ जिस सिग्नल की बेसिकली हमने फोरियर फाइंड करनी है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स ऑफ टी की बेसिकली फाइंड करनी है फोरियर। तो एक्स ऑफ टी आपका क्या रेक्टेंगल पर सिग्नल है, ठीक है। तो उसकी हमने फोरियर ली है जो आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स में बेसिकली क्या आपके पास इसका फोरियर का रिजल्ट पड़ा हुआ जो कि आपके पास क्या होगा, सिंक फंक्शन होगा। तो अगर सिंपल हमने क्या किया है उसको प्लॉट किया, तो आप लोगों को पता है कि प्लॉट के लिए अब सिंबॉलिक वेरिएबल के प्लॉट के लिए हम इजी प्लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने सिंपल आपका न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, आपने अगर न्यूमेरिक वेक्टर डिफाइन किया है तो उसके लिए हम सिंपल प्लॉट यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने सिंपल क्या है, एक सिंबॉलिक वेरिएबल टी लिया है, ठीक है। आप सिंबॉलिक वेरिएबल के थ्रू अगर आप लोगों ने करना है उसके लिए हम इजी प्लॉट यूज़ कर रहे होते हैं। तो इजी प्लॉट में सिंपल क्या किया है, सब प्लॉट में आप लोगों को पता है 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है, और उसकी फर्स्ट एंट्री में बेसिकली हमने किया एक्स ऑफ टी को पहले जनरेट किया है। पहले हमने एक्स ऑफ टी आपका गया रेक्टेंगल पल्स, पहले रेक्टेंगल पल्स को हमने देख लिया जिस सिग्नल को बेसिकली हमने जिसकी बेसिकली फाइंड करनी है फोरियर, ठीक है। तो -7 से लेकर आपको पता है कि आगे एक्स की मिनिमम वैल्यू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली ये ठीक है। आप सब लोग जो है इसको देख चुके हो, ठीक है। तो अब -7 से लेकर 7 तक आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी सिग्नल प्लॉट हो जाएगा। इस तरह फिर हमने सेकेंड एंट्री पे क्या किया है कि रियल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपके पास जो फोरियर होगा वो एक्स ऑफ जे ओमेगा की फॉर्म में होगा, वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेता प्लॉट कर रहे होते हैं। तो सिंपल रियल ऑफ एफ ऑफ एक्स की इसका रियल प्लॉट आगे जाएगा -7 से 7 तक, यानी इमेजिनरी ऑफ एफ एक्स करेंगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट प्लॉट हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये सिंपल कोड है, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास जो है वो प्लॉट आ जाएगा। ये देखें आप लोग, ये हमारे पास क्या आ गया, यू ऑफ टी +2 में से अगर हम माइनस करें यू ऑफ टी -2 को, -2 से लेकर +2 का आपके पास क्या ये सिग्नल आ जाएगा जिसका वैल्यू क्या है 1। ये हमारे पास क्या रेक्टेंगल पल्स है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने जनरेट किया जो हमारा एक्स ऑफ टी सिग्नल, ठीक है। इस तरह सेकेंड एंट्री पे आपके पास क्या है, उसका रियल पार्ट है जो कि आपके पास सिंक सिग्नल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगल का हमारे पास क्या आ गया, सिंक सिग्नल आपका फोरियर आ गई है, ठीक है। और थर्ड पे हम देखा इमेजिनरी ऑफ एफ एक्स, इमेजिनरी ऑफ एफ एक्स बेसिकली आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। आपके पास 0 आ रहा है इमेजिनरी पार्ट इसका, ठीक है। अगर हम इमेजिनरी को हम प्लॉट करें तो बेसिकली 0 आता है इसका, ठीक है। तो ये सिंपल हमने क्या किया है कि टाइम डोमेन में सिग्नल था उसकी सिंपल फोरियर एनालिसिस किया और उसको प्लॉट हमने किया फोरियर डोमेन में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो लैब की तरफ चलते हैं।
तो ये सिंपल आपके पास क्या आ गया, इसका प्लॉट आ गया। तो आगे सिंपल आप लोगों के पास टास्क है, ठीक है। तो अच्छा, आप सिंपल क्या कह रहा है, फाइंड एंड प्लॉट द फोरियर ट्रांसफॉर्म और राइट साइड एक्सपोनेंशियल डीके सिग्नल। तो ये एग्जांपल आप लोग जो है वो कोर्स में देख चुके हो, ठीक है, कि राइट साइडेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है, अब सिंपल सिग्नल राइट साइडेड कब होगा, अगर हम इस सिग्नल को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो राइट साइडेड आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या, ई के बाद माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी, ठीक है। इस ये आपके पास अगर सिग्नल को प्लॉट करें तो इस तरह का आपका सिग्नल आ रहा होता है, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सिग्नल को प्लॉट करना है, ठीक है। आपको पता है कि यू ऑफ टी के लिए हम हैवी साइड ऑफ टी बिल्टन यूज़ करते हैं, उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना ई के बाद माइनस ए टी से। अब यहाँ पे ए बेसिकली आपके पास क्या है, ए क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ए को ऊपर डिफाइन कर देना है, कोई भी वैल्यू रख ले, कांस्टेंट 2 ले लें, 3 जो भी आपने लेना है, कांस्टेंट वैल्यू ले लें, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि इसको पहले प्लॉट करना है, ठीक है। तो ई के बाद माइनस ए टू इंटू यू ऑफ टी, अगर हम फोरियर लें हमारे पास क्या होती है, 1/a प्लस जे ओमेगा आती है, ठीक है। अब जे ओमेगा की फॉर्म में, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, तो कॉम्प्लेक्स का हम रियल पार्ट लैदा से प्लॉट कर रहे होते हैं, इमेजिनरी पार्ट लैदा से। तो ये बेसिकली क्या, इसका रियल पार्ट है और ये क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने सिंपल क्या करना, सेम इसी कोड को यूज़ करना है जो आपको ऊपर एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है। पहले आप लोगों ने ये सिग्नल जनरेट करना है, एक्स ऑफ टी सिग्नल, ठीक है। अब हैवी साइड आपके पास उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंशियल के साथ, ई के बाद माइनस ए टी के साथ, तो आपके पास सिंपल ये सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल क्या करो, उसकी फोरियर ले लो, सिंपल इसी कोड को आप लोगों ने यूज़ करना है, उसका रियल को प्लॉट कर लो और इमेजिनरी को प्लॉट कर लो, ठीक है। तो ई के बाद माइनस एटी इंटू यू ऑफ टी सिग्नल का जो रियल आपके पास आ रहा होता है, इस टाइप में आ रहा होता है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड आपके पास 1/a होगा, ठीक है, जो भी आपने ए की वैल्यू रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरह इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये आ रहा होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा 1/2a से लेकर -1/2 से लेकर ये बेसिकली, ये आपने इसको वेरीफाई भी करना है, जो आप ए की वैल्यू लोगे उस अकॉर्डिंगली आपने चेक करना है कि आपका एम्पलीट्यूड सिग्नल का जो है वो सेम आ रहा है। इस तरह -4a से लेकर 4a तक होगा, उसके पास सिग्नल तकरीबन 0 की तरफ जाएगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये था सिंपल आपका टास्क 1। तो वेयर ए इज़ एनी कॉन्स्टेंट, तो ए की आपने कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू लेनी। आगे सिंपल क्या है, फाइंड द प्लॉट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म और लेफ्ट साइडेड एक्सपोनेंशियल डीके सिग्नल। तो ये आपके पास क्या है, ई की बार पी टी इंटू यू ऑफ माइनस टी क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। अब यू ऑफ टी का अगर हम लोग जो है वो, या यू ऑफ टी अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है, ठीक है, और अगर हम उसका रिवर्सल ले लें तो अगर क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो जाएगा। तो हम उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सिग्नल के साथ, तो उसका सिंपल लेफ्ट वाला ही आपके पास पार्ट आएगा, ठीक है। तो बी आपके पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपल यहाँ पे पुट करें इस फार्मूले में फोरियर के, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर लें, तो आपके पास सिंपल इसकी अगर आप इसको करोगे तो आपके पास सिंपल ये आएगा 1/b माइनस जे ओमेगा। लेकिन हमारा इससे कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है हमने मैट लैब के थ्रू उसको जो है वो इसकी फोरियर फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अब ई की बार पी टी, अब ई की बार अब हैवी साइड ऑफ टी आपको यू ऑफ टी देगा, उसका सिंपल आप रिवर्सल ले लो, उसमें सिंपल माइनस टी की जगह माइनस टी कर दो, ठीक है, और उसको ई की बार बी टी से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका सिंपल रियल पार्ट पुट कर लो, इमेजिनरी कर लो। तो सिंपल आपने वही कोड को यूज़ करना है। अच्छा, अब टास्क 3 है, फाइंड एंड प्लॉट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टू साइडेड एक्सपोनेंशियल डीकेड सिग्नल। अब टू साइडेड का क्या मतलब है, अब ये आपके पास सिग्नल है, पहले आपने इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, टू साइडेड सिग्नल है, ठीक है। तो इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपका सिंपल ये आ रही होती है। अच्छा, अब सिंपल आपके पास क्या है, अब टू साइडेड कैसे आपके पास सिग्नल सिंपल आएगा कि लेफ्ट साइडेड आप पहले जनरेट कर लो, ठीक है, इस तरह आप राइट साइडेड जनरेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, दोनों तरफ सिग्नल है। जैसे ये आपके पास क्या है, ई बार माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी आपके पास क्या है, लेफ्ट साइडेड है, और ई की पावर ए टी इंटू यू माइनस टी आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास राइट साइडेड है और ये आपके पास क्या लेफ्ट साइडेड है। तो अगर हम इन दोनों को बेसिकली ऐड करें टाइम डोमेन में, तो सिंपल आपके पास ई माइनस ए इंटू टी मोड हम लिख सकते हैं। टी मोड का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइडेड और राइट साइड दोनों इसमें ऐड है, ठीक है। तो अगर हम इसकी सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो आपके पास क्या आएगा, 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंपल प्लॉट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इस तरह का सिग्नल आएगा सिंपल, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना, रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी को अलग से प्लॉट करना है यूजिंग मैटलैब, ठीक है। तो ये सिंपल आप लोगों को पता है। अब आपने लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड ऊपर पहले ही जनरेट कर चुके हो,
तो जो आपका दोनों पार्ट आ रहे हैं उन दोनों पार्ट्स का जो आपके पास है उनको टाइम डोमेन में पहले ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसको सिंपल फोरियर ले लो, सिंपल इजी है, ठीक है। अच्छा, अगर टास्क 4 में आप लोगों को कह रहा है द प्रिंट एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स इन कमांड विंडो ऑफ फॉलोइंग सिग्नल्स, ठीक है। तो हम आप सिंपल क्या करना है कि अगर हम ये आपके पास कुछ सिग्नल टाइम डोमेन में दिए हैं, आपने सिंपल इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर को प्लॉट नहीं करना, जस्ट उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको आपने जो है वो कमांड विंडो में उसका रिजल्ट आ रहा होगा तो आपने जस्ट उसका रिजल्ट को जो है वो रिपोर्ट में पेस्ट कर देना है कि यू ऑफ टी आपको पता है हैवी साइड ऑफ टी से सिंपल आप प्लॉट करके अगर आप उसकी फोरियर करो लो तो सिंपल आपको सी आने चाहिए। तो आई थिंक इसको कोर्स में आप लोग देख चुके हो, ठीक है। अगर नहीं भी आप लोगों ने अभी देखा तो आप लोग जो अगर आप इसको फाइंड करोगे प्रॉपर तो वहाँ डिटेल से इसको प्रॉपर सॉल्व करके देख लोगे। तो मैटलैब आपको क्या करेगा, जस्ट फोरियर की कमांड है, आप उसको यूज़ करोगे तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इस तरह इवन जे ओमेगा नॉट टी का आपके पास क्या होता है कि बेसिकली क्या है, डेल्टा में शिफ्ट आएगी, यहाँ साथ 1 भी आ रहा है तो डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा, साथ 2 पाई मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये आपने वेरीफाई करना है कि यही रिजल्ट आ रहा है आपका मैटलैब के थ्रू। इस तरह कोस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब क्या है आपके पास आएगी दो पल्सेस, जैसे मैंने आपको एकदम कहा था कि साइनोसॉइडल सिग्नल का हम फोरियर लें तो हमारे पास क्या आती है, दो पल्सेस आ रही होती हैं। तो एक क्या है प्लस ओमेगा नॉट पे, दूसरी माइनस ओमेगा नॉट पे, और उसका एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, इसको उसकी ये आ रही है इस तरह साइन के आपके पास ये आएगी, इसको आपने सिंपल क्या करना है, वेरीफाई करना है यूजिंग मैटलैब, ठीक है। सिंपल फोरियर की कमांड्स हैं, ठीक है। सो इजी लैब आप लोगों की आज की। सो आप लोगों को पता है कि आपने सिंपल क्या करना है, रिपोर्ट फाइल्स को जो है वो फिर मुझे ईमेल कर देना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लैब। Thank you very much for listening.